भूल ही गया मैं तो एक बात, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बनवा दिया मैं। हाँ, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करती। क्यों? कभी इतनी रकम ही नहीं मिली रेडियो स्टेशन से। जो कुछ भी मिलता था मामू के अकाउंट में जमा करा देती थी। ज्यादा मिलता तब अपना अकाउंट खुलवाती। अब तुम सैफुर रहमान की बीवी हो, रायमा सैफुर रहमान। ये रखो, जितनी मर्जी शॉपिंग करनी है करो, कभी भी रकम कम नहीं पड़ेगी। और हाँ, अभी हनीमून पे भी जाना है यूरोप में, ठंड होगी तो कुछ गर्म कपड़े वगैरह भी ले लेना। मुझे तो हमेशा से नॉर्दर्न एरियाज देखने का शौक है। हाँ तो ठीक है ना, अभी यूरोप से आएंगे तो बर्फबारी देखने चलेंगे नॉर्दर्न एरिया। अपने तो घर भी हैं वहां पे। इजाजत है? जी। ख्याल रखना अपना। मैं रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे आप ही के साथ हंसे है, तो फिर क्यों ना जिंदगी हंस के गुजार दूं। अरे हारिस, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? हाँ, वो सैफुर रहमान से मिलने आया था। जॉब के सिलसिले में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जॉब है। तो फिर क्यों मिलने आए थे? एक ज़रूरी काम था यार। एक्चुअली चाचा जान तो गए हुए हैं इस्लामाबाद, तो सम अदर टाइम। रायमा को कुछ पता चला? वैसे अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर लेते तो अब तक मिल चुकी होती। अच्छा जी, इजाज़त। अंकल ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। यार इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हें ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, बाइक है मेरे पास। अरे कौन है आप और अंदर कैसे आ गए? आप नहीं जानते मैं कौन? नहीं जानते आप? हसन शहराजी हूँ मैं, शोबिस से ताल्लुक है मेरा। ठीक है ठीक है, आइए आइए हसन साहब बैठे। आपको कौन नहीं जानता? मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। ये क्या बकवास छापी है आपने मेरे बारे में? कौन सी बकवास? हम तो सच के अलावा और कुछ छापते ही नहीं। ये सच नहीं है, झूठ है ये। मेरी शादी करा दी आपने, मेरे बच्चे करा दिए आपने। आपको शर्म नहीं है इस तरह का झूठ मेरे बारे में लिखते हुए? हमें तो बावसूख जराए से पता चला है कि। अच्छा, कौन से बावसूख जराए हैं आपके, जरा मुझे भी पता लगे। वो हम बताने के पाबंद नहीं है। ठीक है, मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा, केस करूंगा आप पे मैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। सच्चाई के रास्ते में रुकावटें तो आती हैं। हम पर तो अदालत में पहले ही कई मुकदमा जेरे समाअत हैं। एक और सही, हम लोग तो आदी हैं हसन साहब, आदी हैं। आप मुझे अपने इस बावसूख जरिए से मिलवाएंगे जरा? ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। पॉलिसी के खिलाफ? जैदी साहब, आप समझ नहीं रहे। ये मेरे करियर का सवाल है, मेरा खानदान है, मैं जगह जगह लोगों को जवाब दूं। आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। तो फिर आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? कौन सी हरकत? कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। आपको तरदीद शाया करनी पड़ेगी। हाँ, ये आपका राइट है, मैं आपकी तरदीद जरूर छापूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी तरदीद के साथ एक बयान आपकी बेगम का भी छप रहा है कि आप उन्हें धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हसन साहब, हम लोग तो ऐसी खबरों की तलाश में लगे रहते हैं। बिला वजह शरीफ इंसान की पगड़ियां उछालने में लगे रहते हैं। बिला वजह नहीं,
टीना ने हमें सारे सबूत दिए हैं और हमारे पास तो आपकी तस्वीर भी हैं। ऐसी 1000 तस्वीरें मैं आपको खुद दे सकता हूँ। वो तो आपका निकाहनामा भी पेश कर चुकी हैं। अच्छा, तो दिखाएं मुझे निकाहनामा आप। मुझ समेत सब लोग ये समझते हैं कि आप टीना और उसकी मासूम बच्ची के साथ अच्छा नहीं कर रहे। क्या वजह अच्छा नहीं? मैं उन्हें जानता नहीं हूँ जैदी साहब, कैसे कबूल कर लूं मैं उन्हें? आप टीना को नहीं जानते? मैं टीना को मैं जानता हूं, लेकिन वो बीवी नहीं है ना मेरी। आप इसको ठीक करें, गलत है ये। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, आप जाएं प्लीज। अच्छा देखें, मेरी बात सुन, हम कोई डील कर लेते हैं, ठीक है? आप मुझे सच्चाई के रास्ते से हटाना चाहते हैं? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। आपने मुझे समझा क्या है? समझ लिया मैंने, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आप जाइए यहाँ से, दफा हो जाएं। अरे मैं दफा नहीं होऊंगा, मैं ना इस चीज को दफा करूंगा। किया आपने रायमा के साथ। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है इसकी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? इज्जत का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है मेरा इसके साथ। आपने बहुत गलत किया इसके साथ। आप एक दरिंदा हैं, एक वैशी हैं। मेरे सामने अगर जबान खोलोगे ना, क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो? जबान बंद कर दूंगा मैं तुम तो। ये मेरा हमदर्द है और जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ ना, उतना ही मैं इसको चाहती हूँ। पसंद करता हूँ मैं इसे, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। मेरा बस चले तो तुम्हारा साया भी ना पड़ने दूं इस पर। बख्ता, मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हूँ कि आप मेरे कंधे दबा रही हैं। बेगम सरकार, आप बूढ़ी नहीं हैं। तो फिर क्यों कर रही हैं सब? क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपकी खिदमत करना। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। बख्ता, ओ बख्ता। बेगम सरकार, दिलावर बुला रहा है मेरे को। जी जी जाइए। क्या है दिलावर? है बेगम सरकार जी। ईसाई सरकार ने भेजे आपके लिए। ये पैसे? हाँ, दिलावर बता रहा था कि आपको शॉपिंग के लिए जाना है ना। मैं भी चलूंगी शॉपिंग पे। जरूर, बिल्कुल चलना मेरे साथ, लेकिन आज नहीं, 1-2 रोज में चक्कर लगाएंगे। बख्ता, से संभाल के अंदर रख दीजिए। और तुम सोच रहे तुम्हें क्या चाहिए, वरना मुझे सोचना पड़ेगा। क्या बात है बीरा? मैं मेरी जान, आप इतनी उदास और कमजोर क्यों लग रही हैं? टेल मी। बाबा, बहुत मिस किया मैंने आपको। तो इतना उदास होने की क्या जरूरत है? कोई पहली बार थोड़ी गया था मैं। आई नो, लेकिन पता नहीं इस दफा बहुत याद आई आपकी। ये जो इतनी वीक लग रही है ना, सब मेरी वजह से नहीं है। तुम्हारी माँ ख्याल नहीं रखती है, तुम्हारा एक लापरवाह औरत है। बेटी है हमारी, वो भी इकलौती। इनके मामले में हम कभी भी लापरवाही नहीं कर सकते। ना ना ना, इसके हालत देखें आप। आंखें देखो कैसे हल्के पड़े हैं, अंदर धस गई। इतनी सी उम्र में चेहरा मुरझाया हुआ है बिल्कुल। आपको अपने गिले शिकवों से वक्त मिले तो आप ध्यान देना मेरी बच्ची पे। खाना कम कर दिया इन्होंने, और शायद आपकी वजह से। आप भी तो आजकल वक्त नहीं दे रहे इन्हें। कई कई दिन गुजर जाते हैं, आप घर ही नहीं आते। तानिशु, बस आपको मौका मिलना चाहिए कि तानों के तीर चला दें आप। मेरा टाइम टेबल देखने की बजाय अपनी बेटी पे तवज्जो दें आप। पापा, पापा,
मैं ठीक हूँ, भूख नहीं लग रही है इन दिनों, शायद बस इसलिए। चलो शाम में कहीं डिनर बार करते हैं, मूड भी अच्छा हो जाएगा और तबीयत भी। अभी ऑफिस जाना है, जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। ख्याल रखो, तब तक कुछ खा लें। और फखंदा बेगम, आप ध्यान दीजिए सिर्फ मेरी बेटी पे। इसकी इस हालत की वजह सिर्फ आप हैं मेरी नजर में। बड़े आए प्यार दिखाने वाले, कई कई दिन पलट के पूछते नहीं है और अब हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं। आपके बाबा को पता चला ना आपके इश्क के बारे में, तब देखिएगा उनका असली चेहरा। पलकों पे बिठाते हैं ना आपको, 2 मिनट में नजरों से गिरा देंगे। अबिया को फोन कर रहे हो? फोन ही नहीं अटेंड कर रही हूँ। क्या कहती है? क्या बोलेगी वो? उसकी नजर में मैं बेतबार शख्स हो गया हूँ। एक झूठे स्कैंडल ने मुझे बेतबार बना दिया। क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? बेटा, मोहब्बत की पहली शर्त एतमाद और एतबार होता है, और अगर ये दोनों चीजें निकल जाए ना तो वाकई मोहब्बत नहीं रहती, गर्ज बन जाती। मैं कोई खुदगर्ज नहीं हूँ और ना वो खुदगर्ज है। She really loves me. I mean, सैफुर रहमान की बेटी है, उसे किस चीज की कमी होगी? तो फिर शायद उसका दिल भर गया होगा और वो कोई मौके की तलाश में है। ऐसा हरगिज नहीं है, कोई मौका तलाश नहीं कर रही है वो। आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें, ऐसी बिल्कुल नहीं है वो। अगर वो इस किस्म की लड़की ना होती ना तो कभी पीछे ना हटती, तुमसे बात करती, तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ।